आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैपिटल को डिटेल्स में। कैपिटल होता क्या है, कैपिटल के अंदर कौन कौन से लेजर खुलते हैं और कैपिटल किस नेचर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी अमाउंट और जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उसे कैपिटल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कैपिटल बोलते हैं। कोई भी बिजनेस हम बिना पूंजी मतलब बिना कैपिटल का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जब भी कोई पूंजी लगाया जाता है तो उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई बिजनेसमैन जिन रुपयों से नई बिजनेस शुरू करता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर की शॉप ओपन करने के लिए मुझे 6 लाख रुपए की जरूरत है जो मैंने अपने सेविंग्स से लगाया है। तो ये 6 लाख रुपए कैपिटल कहलाएंगे। तो ये 6 लाख क्या हो गया? ये 6 लाख कैपिटल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर का शोरूम ओपन करने के लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है और मैंने 20 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया। अब जानते हैं ये 20 लाख रुपए आए कहां से। 10 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग से लगाए, 10 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग से लगा दिए। बट बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए मैंने HDFC बैंक से लोन लिया बिजनेस शुरू करने के लिए और 5 लाख रुपए मैंने किसी दोस्त से लोन लिया। तो इस तरह से मेरे पास कुल 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट हुआ। 20 लाख रुपए से बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है पर 10 लाख रुपए ही मेरा कैपिटल है। मेरा कैपिटल इसमें कितना है? 10 लाख रुपए। तो बाकी के 10 लाख में से 5 लाख रुपए बैंक का लोन है, 5 लाख रुपए दोस्त से लिया हुआ लोन है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खुद के रुपए से व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। जो खुद के पैसे से व्यापार को शुरू करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं। इसके अलावा आप कहीं दूसरी जगह से पैसे लाते हैं या लोन लेते हैं या दोस्त से लोन लेते हैं तो वो कैपिटल नहीं कहलाता है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनता है। बिजनेसमैन जिन रुपयों को बिजनेस स्टार्ट करता है उसका लेजर कैपिटल अकाउंट के रूप में बनता है। बिजनेसमैन जब बिजनेस के खर्चे के अलावा जब भी बिजनेस में से अपने खुद के लिए खर्च के लिए पैसे लेता है तो उन सभी के लिए लेजर भी कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनता है। पहले जो कैपिटल अकाउंट में लेजर बनता है वो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का बनता है। मालिक का पूंजी खाता, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ये वो लेजर होता है जिन रुपए से बिजनेस शुरू किया जाता है। व्यापार में अपनी खुद की पूंजी लेके आता है, वो जो अकाउंट बनता है वो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का बनता है जो हमारे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में आता है। सेकेंड नंबर पे आता है ड्राइंग। जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अपने भी खर्चे होते हैं। जब वह अपने पर्सनल खर्चे का बिजनेस से पैसा निकाल के यूज करता है उसके लिए जो लेजर बनाया जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन व्यापार से बिजनेस से पैसा लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो कहाँ दिखाया जाता है? उसको ड्राइंग में दिखाया जाता है। उसके लिए ड्राइंग का लेजर ओपन होता है। नेक्स्ट आता है LIC प्रीमियम। व्यापार जो पैसा LIC में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल अकाउंट से कम किया जाता है। मतलब व्यापार LIC में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो भी पैसा लगाएगा वो कहां से कम होगा? कैपिटल से कम होगा। LIC व्यापारी का पर्सनल खर्च माना जाता है। LIC क्या? LIC व्यापारी का पर्सनल खर्च माना जाता है, इसलिए वो कहां से कम होगा? कैपिटल से कम होगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। व्यापारी जितने रुपया इनकम टैक्स को पेड करता है वो सभी कैपिटल से कम होता है। व्यापारी जितने भी इनकम टैक्स पे करेगा वो कहां से कम होगा? कैपिटल से कम होगा, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाता है। इनकम टैक्स क्या कहलाता है? पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसी तरह से और भी खर्चे होते हैं जो व्यापारी के पर्सनल खर्चे होते हैं और जितने भी पर्सनल खर्चे होते हैं वो सारे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में आते हैं। और भी खर्चे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप से कम होते हैं। और भी व्यापारी के जो भी पर्सनल खर्चे होते हैं वो कहां से कम होते हैं? कैपिटल अकाउंट से।
अब चलिए जानते हैं कैपिटल अकाउंट का नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर लायबिलिटीज होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के साइड में शो होता है। और लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व, ऋण, उधार बोलते हैं। लायबिलिटीज का अर्थ होता है वो पैसा जो हमको पे करना है। लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है? वो पैसा जो हमको पे करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोग कैपिटल अकाउंट को समझ पाए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।